हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। प्रतिदिन की बात आज हम लोग अपने प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं। आज हम लोग प्रतिदिन जिस क्रम में चल रहे थे कक्षा 12 का प्रत्यावर्ती जो परिपथ है उसी के बारे में प्रतिदिन हम एक एक वीडियो जो है देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग अपना अगला अगले लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे वही विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, जिसमें 6-7 प्रकार के परिपथ बताए थे, जिसमें हम जो 4-5 कवर कर लिए। अगला हमारा परिपथ है आपका आरसी परिपथ। आरसी परिपथ जानेंगे जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध और धारिता लगा हुआ हो। परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध और धारिता लगा हुआ हो तो फिर जो है हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज से लैग करेगा या लीड करेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो अग्रगामी होगा या पक्षगामी होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर की बात करें तो फिगर में देखेंगे आपका यहाँ पर एक जो है प्रतिरोध और एक जो है धारिता, संधारित्र की धारिता जो सी है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, वोल्टेज है, वो वी आर और वी सी है और इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका जो वोल्टेज है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। इतना तो पहले जो मानना ही पड़ेगा। प्रतिदिन जो है ये बात बताया जाता है कि जो है सबसे पहले माना वगैरह लिख लेंगे। फिर एक बार और सुन ले, माना एक शुद्ध प्रतिरोध और धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके सिरों के विभवांतर वी आर और वी सी है। इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इतना लिख लेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम बात करें आपका आर परिपथ की। आर परिपथ, सी परिपथ चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आर परिपथ फिर सी परिपथ और दोनों का जो है हम जो है ग्राफ को जोड़ देंगे, आपका हमारा हो जाएगा आरसी परिपथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर परिपथ की बात करते हैं। आर परिपथ, आर परिपथ की यदि बात किया जाए तो आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान काला में हुआ करते थे। आपका देखे भी थे। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान काला में होते हैं। दोनों समान काला में होते हैं, समान काला में होते हैं। इस आर परिपथ में आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। आर परिपथ में जब आर परिपथ पढ़ाया गया तो बताया गया था कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों जो है समान काला में थे। तो जब समान काला में थे तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो यह जो है आपका धारा है और इसी दिशा में पुनः जो है प्रतिरोध के बीच का जो है विभवांतर वी आर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों जो है आर परिपथ के लिए समान काला में थे। तो यह जो है आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। अब आते हैं सी परिपथ में। सी परिपथ में अगर देखा जाए तो सी परिपथ में प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज था वो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर पक्षगामी था। आप जब वीडियो जाकर सी परिपथ देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है डायरेक्ट बीच में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आर, सी और यल तीनों परिपथ बारी बारी से देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है सी परिपथ की बात करें तो सी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर पक्षगामी होता है, पक्षगामी होता है। तो पक्षगामी होता है तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए धारा है और इसे π/2 कालांतर, यह जो है π/2 कालांतर पक्षगामी है, यह जो है VC। यह था आपका जो है हमारा सी परिपथ में। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है, पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला कर यही काम ही कर रहे हैं प्रत्येक परिपथ में। दोनों समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ गौर कीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, दोनों को हमको मिलाना है। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारा वी आर और यह है हमारा वी सी। यह वी सी है और यह जो है आपका वी आर है। तो दोनों के बीच जो है अगर देखा जाए तो जो दोनों के परिणामी होगा आर और सी दोनों मिलाकर जो वोल्टेज होगा वह दोनों के बीच में ही कहीं होगा। ये मान लीजिए परिणामी आपका वोल्टेज भी है, परिणामी वोल्टेज भी है। अब यहां से देखा जाए तो इसका मान अगर निकाले परिणामी वोल्टेज भी का, तो V इक्वल टू आप पढ़े हैं अंडर रूट, प्रत्येक परिपथ में भी बताते आ रहे हैं आपका। यह अगर देखा जाए तो यह वी आर का स्क्वायर और प्लस यह हो जाएगा वी सी का स्क्वायर, यह हो जाता है। अब इसमें देखा जाए तो V इक्वल टू अंडर रूट वी आर को लिख सकते हैं आई आर स्क्वायर और वी सी को लिख सकते हैं आई एक्स सी स्क्वायर, लिखा जा सकता है। अरे भाई वी सी बराबर आई एक्स सी, वी आर इक्वल टू आई आर, पहले भी यह बताया गया है। तो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, अगर देखा जाए तो आई इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर आर स्क्वायर और इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन कर ले तो V इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर अगर कॉमन करते हैं तो क्वेश्चन बचेगा आर स्क्वायर अब प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई को बाहर कर दे, स्क्वायर रूट है तो बाहर हो जाएगा, तो बाहर होगा तो बाहर करके आई होगा, आई को इधर भेज देगा तो V बाई आई हो जाएगा। आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए। चलिए दे रहा है, तो यह जो है आपका V बाई आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, यह हो गया। अगर इसको देखा जाए तो V बाई आई वही काम जो करते आ रहे हो अभी तक, V बाई आई, भाई V बाई आई को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो परिपथ लगा हुआ है आपका, दो R और C दो लगा हुआ है, तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, तो दोनों को मिलाकर टोटल इस परिपथ का आपका प्रतिरोध होगा। तो टोटल जो प्रतिरोध होगा उसको हम R से नहीं डिनोट करेंगे, उसको जो है हम आपका परिपथ की प्रतिबाधा ही कहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं V बाई आई को RC परिपथ का, RC परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा आरसी पर। V बाई आई को आरसी परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं इसको। और जेड बराबर तब हो जाएगा आपका, जेड बराबर वही हो जाएगा, या तो V बाई आई भी हो जाएगा, या जेड बराबर अंडर रूट यहां लिखा गया है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो V आर एम एस बटे आई आर एम एस भी कह सकते हो। यह जो है आपका, इसको ओमेगा के पद में अगर लिखना चाहे तो ओमेगा के भी पद में लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा, जो कि आर परिपथ वो जो है आरसी परिपथ के लिए। कोई दिक्कत यहां से आगे बढ़े। अब आगे देखा जाए तो अब इसका निकाले हम कलांतर, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर इसका कलांतर हम निकालें, कलांतर, अब कलांतर की बात करें, कलांतर की बात करें तभी परिणामी हमारा निकला था, यह जो है आपका वी आर था और यह वी सी था, और इसका परिणामी ये निकला था आपका भी। तो इसमें कलांतर निकाले, कलांतर का मतलब धारा से कितना आपका अग्रगामी या पक्षगामी है, तो ये हमारा होगा फाई कलांतर। तो इसका मान निकाल दे, तो मान अगर निकाल देते हैं तो 10 फाई की अगर बात करें, 10 फाई बराबर, अब यह देखिए ये है वी सी, ये भी हो जाएगा आपका वी सी, तो अपान 10 फाई बराबर लम वी सी अपान आधार हो जाएगा वी आर।
इसको लिख सकते हैं tan phi इजिकल टू VC को लिखा जाता है IXC अपान VR को IR लिख सकते हैं। I से I कैंसिल हो जाएगा। tan phi इजिकल टू XC अपान R, यह हो जाता है आपका कलांतर। इसको tan phi इजिकल टू XC अपान R लिख सकते हो। अगर इसको देखा जाए तो ओमेगा के अगर पद में लिख दूं तो ओमेगा के पद में आपका जो चूंकि XC बराबर होता है, चूंकि XC बराबर होता है 1/ओमेगा c होता है, तो यहाँ रख दें तो tan phi बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा c r, ये भी हो जाएगा आपका कलांतर। तो ये निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारा कंप्लीट आपका कौन सा परिपथ, आरसी परिपथ, कंप्लीट आरसी परिपथ था। अब पुनः हम लोग आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि एक परिपथ बचा हुआ है, जो कि एकदम कहा जाए तो पूरे परिपथ का निचोड़ और पूरे परिपथ में सबसे महत्वपूर्ण, और जो है आने वाले आगामी जो परीक्षा है 2025, इसमें मतलब ज्यादातर संभावना है कि अगला जो लास्ट हमारा जो परिपथ है LCR पूछना ही पूछ रहा है। LCR परिपथ में अगर जो LCR या तो परिपथ पूछे, नहीं तो उस पर जो है कोई ना कोई सवाल, हम सवाल भी कराएंगे उस पर, तमाम न्यूमेरिकल भी है LCR परिपथ में। तो LCR परिपथ अवश्य ही आप लोग देखिएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें LCR परिपथ की व्याख्या किया जाएगा। धन्यवाद।